खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा व पूजित अक्षत पत्रचित्र समिति द्वारा नगर में भव्य और दिव्य कलश पद यात्रा का आयोजन। कलश पद यात्रा प्रमुख धीरज शर्मा, राजानंदा और कपिल गुप्ता की अगुवाई में किया गया। इससे पूर्व सभी राम भक्त और रामदूत स्थानीय हरे राम पक्का तालाब पर एकत्र हुए, जहां से यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहप्रांत प्रचारक धर्मेंद्र कुमार ने कलश पूजन और हनुमान जी की आरती उतार कर किया। इससे पूर्व विहिप के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके उपरांत श्री राम जय जय राम का गुंजायमान करते हुए यात्रा पुरानी तहसील रोड, कबीरदान मंदिर, गड़ी छावनी, मोहल्ला गड़ी, तराहा बाजार, कटरा बाजार होते हुए मठिया स्कूल पहुंची। यहां से सीधे बैंक ऑफ बड़ौदा रोड होते हुए खुटार रोड से बंडा रोड, नाहिल रोड से सेंटर चौराहा पहुंचकर पुबाना पब्लिक हायर सेकेंडरी से जन कल्याण रोड से कमल बाग होते हुए कोतवाली और उसके उपरांत हरे राम पक्का तालाब पर संपन्न हुई। इस दौरान माताएं और बहनें श्री राम जय जय राम और भगवान के तमाम भजनों का गायन भी कर रही थी। इस दौरान तमाम स्थानों पर राम भक्तों का पुष्प बरसाकर भव्य अभिनंदन किया गया। एशियन न्यूज के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। काफ़ी वर्षों के बाद रामलला का मंदिर बना है। मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में जो भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कई वर्षों से प्रारंभ हुआ, अब हम प्राण प्रतिष्ठा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लंका विजय उपरांत के बाद प्रभु राम अयोध्या आए तो संपूर्ण जनमानस ने उनका भव्य दिव्य स्वागत किया। वैसे ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जो योजना रचना बनाई गई, उसके निमित्त हम संपूर्ण जनमानस को इसका साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी और सहभागी बनाएं। इस निमित्त हमारे ग्राम पंचायत और गांव स्तर तक जो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, उसी निमित्त और इस संपूर्ण जनमानस को जागृत करने के निमित्त इस यात्रा का आयोजन किया गया है। और हम संपूर्ण जनमानस से आग्रह निवेदन करते हैं कि 22 जनवरी को जैसे दीपावली अयोध्या में लंका विजय के उपरांत मनाई गई थी, वैसे ही भव्य दिव्य दीपावली का आयोजन हो, घर घर में पूजा हो, मठ मंदिरों की साज सज्जा हो, दीप महोत्सव का भव्य दिव्य कार्यक्रम हम सब अपने घरों में आयोजित करें। इतना संपूर्ण जनमानस से आग्रह निवेदन करते हैं। अयोध्या से आए पत्रक अक्षत वितरण के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच संपूर्ण हिंदू समाज के बीच रामदूत राम भक्त की टोली, उसकी रचना बन चुकी है। वो राम भक्तों की टोली संपूर्ण समाज में गांव, बस्ती, गली तक घर घर जाकर कुंडी खटखटाकर माताओं बहनों को अयोध्या से आए पूजित अक्षत भेंट करने का कार्यक्रम करेगी। उनसे आग्रह निवेदन करेगी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हम सब जो भव्य दिव्य राम मंदिर बना है, उसमें श्री रामलला विराजमान हुए हैं, उनको दर्शन करें। और हम सब जो 500-550 वर्ष का इतिहास जो हमने देखा है और 550 वर्षों के पश्चात जब पुनः राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो उसके साक्षी भी बने। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? संपूर्ण जनमानस में उत्साह का वातावरण है, उमंग है। अति उमंग में हम संपूर्ण जनमानस से आग्रह निवेदन करते हैं, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपने आनंद को कम नहीं होने देना है। संपूर्ण जनमानस के आनंद को बढ़ाने के लिए हम अपने मठ मंदिर, घर द्वार का साज सज्जा करते हुए इस दीप महोत्सव को भव्य दिव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। उसी भव्य दिव्य स्वरूप में हम दीप महोत्सव करने जा रहे हैं और भारत ही नहीं पूरे विश्व में दीप महोत्सव का कार्यक्रम होगा। पूरे विश्व इससे आलोकित होगा, प्रकाशमय होगा और भारत इस अभियान को पूर्ण करने के उपरांत भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, ऐसी
हम सब चेतना लेकर काम भी करते रहेंगे। आज जो रथ यात्रा निकाली गई है, क्या संदेश दिया गया है? यही संदेश दिया गया है कि हम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसे दीपावली का महोत्सव हमने मनाया या मनाते हैं प्रतिवर्ष, उसी भांति फिर पुनः 22 जनवरी को हम दीपावली के रूप में प्रभु राम पुनः विराजमान हो रहे हैं, तो उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और पुनः दीप महोत्सव मनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। शर्मा जी, ये एक बहुत बड़ी जन संदेश यात्रा थी जो अयोध्या से पूजित कलश जिनमें अक्षत आए हैं, वे प्रत्येक घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में पहुंचाए जाएं और ये उनसे बात की जाएगी, उनको वो अक्षत निमंत्रण के स्वरूप देने के उपरांत उनसे ये बात की जाएगी कि वे भगवान राम जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में भगवान श्री राम निवास करते हैं, उनके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और वो प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखने के लिए साक्षी बने, उसे लाइव देखेंगे तो उसके साक्षी बनेंगे। और ये संदेश हमने पूरे जनमानस में देने के लिए ये बहुत बड़ी विशाल जन यात्रा निकाली हैं। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, उनके जन्म के स्थान पर कभी भव्य दिव्य मंदिर हुआ करता था। 1528 में बाबर की सेना ने, उसके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़वाकर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी, जिसको बाबरी का नाम दिया गया। उसको मुक्त कराने के लिए वहाँ का स्थानीय हिंदू समाज बराबर संघर्ष करता रहा। हर 15-20 साल के बाद एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए। इन 76 युद्धों में लगभग 4 लाख हिंदू शहादत को प्राप्त हुए। अब 1984 में विष्णु प्रसाद ने इसको अपने हाथ में लिया। 1984 में रामजान की रथ यात्रा निकाली, 86 में ताला खुलवाया, 89 में रामशिलाओं का पूजन हुआ, 89 में 9 नवंबर 1989 को उस स्थान पर जहाँ पर सिंह द्वार बनना है शिलान्यास किया गया। 1990 में राम ज्योति यात्रा निकालकर घर घर संदेश दिया और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को वहाँ पर कार सेवा हुई, जिसमें सैकड़ों कार सेवक बलिदान हुए। उसी के बाद बराबर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहे। 6 दिसंबर 1992 को फिर से कार सेवा हुई और वह स्थान हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा लिया गया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी विजयी हुए, लेकिन उस स्थान को 3 भागों में बांट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट गए, अंततः लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजयी हुए और अब वहां पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है और ऐसा सुंदर मंदिर बन रहा है जो 1000 साल तक सुरक्षित रहे और उसके जैसा कोई भी मंदिर पूरे संसार में ना हो, ऐसा सुंदर मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को 11 से 1 सभी मंदिरों पर कार्यक्रम रखा गया है। शाम को सभी हिंदू जनमानस से यह अपील की गई है, अपने घर पर कम से कम 5 दीपक जलाएं और अधिक से अधिक जितने भी दीपक जला सकते हो, झालर बना सकते हो, मिष्ठान बना सकते हो, पूड़ी बना सकते हो, जो त्यौहार में होता है वो त्यौहार आप दीपावली जैसा त्यौहार अपने घर पर 22 जनवरी को मनाएं, ऐसा सभी हिंदुओं से अपील की गई है। आशा है उस दिन ऐसा सुंदर माहौल बनेगा, न कभी बना है न जल्दी बनने वाला है। काफ़ी वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा हम महसूस कर रहे हैं? मैं लगभग 40 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा। 1984 में पहली यात्रा निकली, उसका भी कार्यक्रम अपने गांव में कराया था। यात्रा में जो लोग आए थे उनका भोजन कराया था। तब से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम विहिप के हुए हैं सब में सम्मिलित रहा। 1990 में अयोध्या आंदोलन में जेल गया, 2002 में अयोध्या में शिलादान हुआ, तब फिर से जेल में गया। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो 2 बार अयोध्या कांड में जेल गए हों। इतनी प्रसन्नता 40 साल से जो संघर्ष कर रहे थे, अब सफलता मिली है। इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुँचें, वहाँ पर दर्शन करें। हम लगभग 10-12 दिन के लिए अयोध्या पंडा के बाद जाने की योजना बना रहे हैं। ये हमारे साथ में उदय राज सिंह है, या कल अयोध्या 1 महीने के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ अयोध्या बुलाए गए हैं, जो बाकी व्यवस्थाओं में देखेंगे। इतनी प्रसन्नता आज तक कभी नहीं हुई जितनी प्रसन्नता का दौर इस समय चल रहा है। बराबर 40 साल की बीती हुई घटनाएं आंखों के सामने चलचित्र के समान घूमती रहती हैं। क्या क्या गुजरा
क्या क्या सहा, कितनी मुश्किल से संघर्ष किया। विदर्भी सरकारों में, विपरीत सरकारों में हम लोगों ने सारे कार्यक्रम संपन्न किए। अब अपनी सरकार है, हर काम करने में आसानी है। अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, बहुत प्रसन्नता का अवसर है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजीव सिंह, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का उपाध्यक्ष, दक्षिण प्रांत।